या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैलपुत्री माता की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, साथ ही हम जानेंगे माँ की पूजा विधि, मंत्र, भोग, साथ ही हम माता शैलपुत्री की कथा को श्रवण करेंगे और आरती के बारे में भी जानेंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात शारदीय नवरात्रि। और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो इस तरीके से माँ शैलपुत्री का पूजा का प्रथम दिन कहलाता है। तो अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं, व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं और व्रत कर रहे हैं, तो आपको घट स्थापना के बाद माता शैलपुत्री की पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करना चाहिए। वास्तविक नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री अर्थात शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से जब प्रारंभ होंगी, तो घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। और शैल का अर्थ होता है हिमालय, और पर्वत हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में जाना जाता है। वृषभ वेल वाहन होने के कारण इन्हें वृषभ रूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो इस दिन पूजा आराधना जरूर करें, व्रत का संकल्प लें। देखिए, आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपको इच्छित वर की प्राप्ति होती है। तो अब हम जानेंगे कि माता का स्वरूप किस तरीके से है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बेल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत कर होने में सहायता भी मिलती है। तो अब हम जानेंगे कि घट स्थापना कैसे करें। तो देखिए, अगर आप पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा आराधना करते हैं तो उसके पहले आपको घट स्थापना करनी होती है। और घट स्थापना की जो विधि है वो हम आपको बताते हैं। घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है, जो लगातार 9 दिन तक ही एक ही स्थान पर रखा जाता है। घट स्थापन है तो गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मूली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फूल, फल, माला, बेलपत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल रखिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो है 2024 में 3 नवंबर को घट स्थापना की जाएगी और इसका मुहूर्त भी हमने आपको वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो इसी मुहूर्त के हिसाब से आप घट स्थापना कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ की जाती हैं। ज्वारे बोई जाती हैं। हमारे चैनल पे ज्वारे कैसे बोए जाती हैं, एक ही दिन में ज्वारे किस तरीके से फूट जाती हैं, संबंधित वीडियो अपलोडेड हो चुकी है। तो आप एक बार जरूर विजिट करके आप वीडियो देख लीजिए अगर आप ज्वारे बोना चाह रहे हैं। तो चलिए, अब हम जानेंगे माता शैलपुत्री की पूजा विधि किस तरीके से रहेगी। तो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगा जल से साफ करके माँ नव दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प लें।
माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। अर्थात माता को सफेद रंग के फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो आप शैलपुत्री माता को सफेद फूल अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं, 5 देसी घी के दीपक जलाइए। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें, मंत्र जप, ध्यान करें। तो इस तरीके से माता की पूजा आराधना की जाती है पूरी विधि विधान के साथ। अब हम जानेंगे कि माता शैलपुत्री को पसंद क्या है चीजें, अर्थात उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए। तो माता की पूजा और भोग में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए, अर्थात करना चाहिए। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान आदि अर्पित करना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन्य धान की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है, तो माता शैलपुत्री भी अडिग हैं अपनी बात को लेकर। तो अब हम यहाँ पर माता शैलपुत्री की कथा को श्रवण करेंगे, और कथा का हमेशा की तरह मैं यही बताना चाहूंगी कि नियम होता है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरी अंत तक कथा को श्रवण करिए, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सारी देवी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा, संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी की इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने जाने के लिए अड़ लगा ली, और जिद देखकर भगवान शंकर ने वहां जाने की उन्हें अनुमति भी दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति बहुत कुछ बातें कही जो दक्ष को सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ है और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति भी होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इस तरीके से माता शैलपुत्री की पूरी विधि विधान से पूजा आराधना करना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। माँ की पूजा आराधना करने के बाद आपको आरती अवश्य करना चाहिए और आरती करने के बाद आपका व्रत संपूर्ण होता है, सफल होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपने अंत तक श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा और साथ ही आने वाले नवरात्रि के 9 दिन के वीडियो की जानकारी इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ चैनल पे जुड़ जाइए, अर्थात बने रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।